Nidaka. I am an instructor at ITI Didapur. Today we will discuss about introduction to engine, जो मैकेनिक डीजल का दूसरे सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंजन। इंट्रोडक्शन टू इंजन में हम लोग बात करने वाले हैं पहले तो इंजन क्या होता है, इंजन के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंजन क्या क्या होता है। बेसिकली दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और जानेंगे इंजन के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन बेसिकली हीट इंजन क्या होता है पहले हम तो वो जानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग यही जानेंगे। बेसिकली ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, वीडियो दो पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग जानेंगे इंजन क्या होता है या तो हीट इंजन क्या होता है, ठीक है। हीट इंजन क्या करता है। हीट इंजन हीट एनर्जी को कहां पे ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, हम लोग बाइक चलाते हैं, उसमें पेट्रोल, बाइक में क्या डालते हैं, पेट्रोल। कार में क्या डालते हैं, डीजल, ठीक है। डीजल पेट्रोल कुछ भी हो, ठीक है। ये पेट्रोल हम जब बाइक में डालते हैं, अगर ये पेट्रोल जलाएंगे बाइक के अंदर तो जलाएंगे ना, कंबशन करेंगे। कंबशन मींस दहन होता है, कंबशन करेंगे, फिर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वही हीट एनर्जी को पिस्टन क्या करता है, इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन क्या करता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट बोल सकते हो, ट्रांसफर बोल सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, तभी बाइक या तो कार चलता है, ठीक है। तो अब हीट एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा। हीट एनर्जी का डेफिनेशन ये होगा कि डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। डेफिनेशन हीट इंजन ट्रांसफर्स या तो ट्रांसफर नहीं, कन्वर्ट लिख लीजिए। कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करता है इंजन करता है क्या है, इंजन हीट एनर्जी को, ये एनर्जी होगा, ठीक है, ये एनर्जी होगा, हीट एनर्जी को सॉरी इंजन ही होगा। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या मैकेनिकल, जो यूजफुल होता है, ठीक है। ये है डेफिनेशन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है हीट इंजन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस इंजन में कहाँ होता है, हीट एनर्जी इंजन में प्रोड्यूस कहाँ होता है, ठीक है। सपोज ये एक इंजन है, बाइक का इंजन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है। एक तो होगा इनलेट वाल्व, ये है होगा एग्जॉस्ट वाल्व। इंजन में होगा, इंजन में इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट क्यों होता है, एक बात बताइए, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग बाइक में या कार में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उसको जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां पे मिलता है, एयर से मिलता है, ठीक है। ये एयर कहां से मिलता है, एयर से मिलता है। और ये एयर कहां से हम लोग लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है।
इनलेट वाल्व क्या करता है, इंजन के अंदर एयर को डालता है, ठीक है, एयर को घुसने देता है। फिर क्या होता है, एयर फ्यूल के साथ मिक्सचर होकर जलता है, ठीक है। मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, फिर आप बेसिक समझे, बेसिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्यूल के साथ एयर मिक्सचर होता है, फिर जलता है, उसके बाद कॉम्बशन होता है, कॉम्बशन होने के बाद ही हम लोगों को हीट एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है, हीट एनर्जी मिलता है। तो इंजन के अंदर क्या होता है, कॉम्बशन होता है। कॉम्बशन कहां पे होता है, यहां पे होता है, इस एरिया में होता है, इसको बोलते हैं कॉम्बशन चेंबर। जब कॉम्बशन चेंबर में कॉम्बशन होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। तो यही हीट एनर्जी पिस्टन को पीछे धकेलता है, तभी इंजन चलता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, बाइक में क्या डालता है, बाइक या कार में फ्यूल डालता है। फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जब बर्न होता है तब क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि नहीं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हीट एनर्जी कहाँ तक कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी तक कन्वर्ट होता है। ये कौन करता है, इंजन करता है, ठीक है। यही है बेसिकली इंजन का काम, ठीक है, यही है बेसिकली इंजन का काम, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इंजन के बारे में। इंजन में क्या क्या बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। पहले तो इंजन में इनलेट वाल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा, एक पिस्टन होगा, एक कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करेगा पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिक पार्ट होता है। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे इंजन के बारे में, पहले बेसिक समझे। इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व क्या करता है, मैंने अभी बोला ही था, फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, O2 ऑक्सीजन। O2 कहां से मिलता है, एयर से, एटमॉस्फेयर से। इनलेट वाल्व क्या करता है, अलाउ करता है एयर को अंदर जाने के लिए, ठीक है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। कहां पे जाएगा एयर, कॉम्बशन चेंबर में जाएगा। कॉम्बशन चेंबर में पहले अभी 2 सेकंड पहले 2 मिनट पहले बता चुका हूं, जहां पे फ्यूल बर्न होता है उसमें कॉम्बशन होता है, वो उसको बोलते हैं कॉम्बशन चेंबर, ठीक है। फिर इंजन में होता है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किससे होता है, पिस्टन पिन से होता है। पिस्टन पिन एक होता है जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को एक साथ कनेक्ट करता है। ये बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। फिर कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट करता है, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, जब एयर इनलेट वाल्व से अंदर जाएगा फिर क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, ठीक है। ये जलेगा मतलब क्या, दहन होगा, कॉम्बशन होगा। कॉम्बशन होने के बाद क्या होगा, काला काला धुआं निकलता है। जो काला धुआं है उसको बाहर निकलने के लिए वे तो पाथ तो चाहिए हम लोगों को। वो कहां से निकलता है, एग्जॉस्ट वाल्व से निकलता है, एग्जॉस्ट वाल्व से, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाता है, ठीक है। और जहां पे क्रैंकशाफ्ट होता है उसको क्रैंककेस बोलते हैं। जहां पे कॉम्बशन होता है वो कॉम्बशन चैम्बर होता है, ठीक है। पिस्टन मैक्सिमम टू मैक्सिमम TDC तक जाता है और मिनिमम जहां पे नीचे आता है वो BDC बोलते हैं। ये बाद में हम लोग अच्छे से समझेंगे इंजन टर्मिनोलॉजी में। इंजन TDC मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। इंजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉप डेड सेंटर तक ही जाएगा और मिनिमम बॉटम डेड सेंटर तक ही आएगा, ठीक है। ये इंजन का बेसिक सा नॉलेज है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंजन, ठीक। टाइप्स ऑफ इंजन मैंने बताया था, टाइप दो होते हैं, या तो इंटरनल कॉम्बशन इंजन
दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन। ठीक है, पहले हम लोग इंटरनल कॉम्बशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल कॉम्बशन इंजन में क्या होता है, जो इंजन का फ्यूल है वो कॉम्बशन चैम्बर के अंदर कॉम्बस होगा या तो बर्न होगा। ठीक है, सपोज ये एक इंजन है, ये पिस्टन है। ठीक है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन में क्या होगा, जो फ्यूल है, ये कॉम्बशन चैम्बर है, ये फ्यूल कॉम्बशन चैम्बर में कॉम्बस होगा। कॉम्बस मतलब दहन होगा, जलेगा। इसी टाइप के इंजन को बोलते हैं इंटरनल कॉम्बशन इंजन। ठीक है, तो इंटरनल कॉम्बशन इंजन का डेफिनेशन लिख लीजिए। द इंटरनल कॉम्बशन इंजन इज एन इंजन इन व्हिच द कॉम्बशन ऑफ फ्यूल occurs in combustion chamber। अभी मैंने बताया था, कॉम्बशन चैम्बर के अंदर फ्यूल बर्न होता है या कॉम्बस होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब देखिए एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन होता क्या है। एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन में क्या होता है, कोई फ्लूइड होता है, फ्लूइड को पहले गर्म किया जाता है, उससे क्या निकलता है, अगर हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। उसी स्टीम को इंजन के अंदर हाई प्रेशर में डालता है। ठीक है, हाई प्रेशर में डालता है, तब क्या होता है, ये हाई प्रेशर जब हाई होगा इंजन को धकेलेगा। ठीक है, धकेलने के बाद इंजन चालू होगा। एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन में क्या होता है, एक बॉयलर के अंदर किसी भी फ्लूइड को गर्म करके स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टीम एनर्जी को इंजन के अंदर डालता है। ठीक है, वो बाहर करता है। जो काम फ्यूल का होता है वो फ्लूइड करता है, लेकिन बाहर करता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है। इसी वजह से इसको एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन या तो एक्सटर्नल इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड यूज होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते थे कि जो रेल वगैरह होता, ट्रेन वगैरह होता था, तो वो स्टीम से चलता था, वो एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन का एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनल कॉम्बशन इंजन। ठीक है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल कॉम्बशन इंजन क्या होता है, जिसके इंटरनल कॉम्बशन इंजन जहां पे फ्यूल कॉम्बशन चैम्बर में कॉम्बस होता है तो बर्न होता है। ठीक है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्पार्क इग्निशन, दूसरा कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है, और इंटरनल कॉम्बशन रोटरी टाइप भी होता है। रोटरी टाइप आप लोगों को आईटीआई में चाहिए नहीं। ठीक है, अभी तो ये जानने के लिए मैंने लिख दिया। पहले तो दो टाइप के होते हैं, स्पार्क एंड कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन भी दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन भी दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। ठीक है, अभी देखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन जहां पे कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में हमेशा एक स्पार्क प्लग का यूज होता है, स्पार्क प्लग। ठीक है, ये बात याद रखिए अभी के लिए, बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्पार्क इग्निशन 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, कंप्रेशन इग्निशन 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन को एसआई इंजन भी बोला जाता है, कंप्रेशन इग्निशन को सीआई इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। स्पार्क इग्निशन सिस्टम का एग्जांपल है बाइक इंजन, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन जो हम लोग का ये है, गाड़ी वगैरह कार्स में यूज होता है, कार्स, रेल, ट्रेन। ठीक है, ये बेसिकली डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है, डीजल इंजन में। इसको डीजल इंजन भी डायरेक्टली बोल सकते हो आप लोग, स्पार्क इग्निशन को डायरेक्टली आप लोग पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हो। ठीक है, पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल और डीजल
में फर्क क्या होता है? पेट्रोल का कंबशन टेम्परेचर होता है 240 डिग्री सेल्सियस टू 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन का डीजल का जो कंबशन टेम्परेचर होता है वो 210 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है। इसका जो प्रेशर, इसका जो मतलब रिक्वायर्ड कंबशन टेम्परेचर वो इंजन के अंदर ही मिल जाता है पेट्रोल इंजन या तो स्पार्क इंजन में। इसलिए एक्स्ट्रा स्पार्क देना पड़ता है जो स्पार्क प्लग बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। वहां से एक स्पार्क देना पड़ता है क्योंकि इसका कंबशन टेम्परेचर कितना होगा 240 से 280 डिग्री सेल्सियस। जो 210 है वो जल्दी जल जाएगा, जो 240 है उसको जलने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग स्पार्क देते हैं, ठीक है। पेट्रोल का 240 to 280 होता है, इसलिए हम लोग स्पार्क यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में क्या क्या सीखे? पहले तो सीखा हम लोग इंजन के बारे में, इंजन के टाइप्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हम लोग 2 वीडियो में बनाएंगे, पहले ही बोला था मैंने। तो आज हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इंजन टर्मिनोलॉजी के बारे में बोलेंगे, इंजन टर्मिनोलॉजी, इंजन टर्म्स, ठीक है, इंजन टर्म्स के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।